हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी कहानी प्यार एक अनकहा एहसास के एक और नए एपिसोड के साथ। अब आखिरी कहानी में हम लोग सुन रहे थे कि कैसे मोहन अपनी शर्तें राधा के सामने रख देता है। वो चाहता है कि उसके परिवार की वंश की परंपरा आगे बढ़ती रहे, यानी कि उसके घर लड़का हो ना कि लड़की। और राधा, जो कि पहले से ये जानती थी कि कहीं ना कहीं ये परेशानी उसके सामने फिर आ जाएगी, क्योंकि उससे पहले वो उसके 2 बच्चों को मरवा चुका था जो कि लड़कियां थी। तो ये वही मोहन था जो राधा से इतना प्यार करता था, अपनी जान तक देने को तैयार था। ये मोहन का कौन सा दूसरा रूप था, राधा भी नहीं समझ पा रही थी। लेकिन इस बार राधा ने भी ये सोच लिया था कि इस बार वो अपने बच्चे और पति में से अपने बच्चों को चुनेगी। चलिए आइए आगे सुनते हैं इस कहानी में और क्या कुछ सस्पेंस है। मोहन ये सब बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और उसके निकलते ही साथ साथ वो 24 घंटे वाली बाई भी आ जाती है। बाई राधा से नमस्ते भाभी बोलते हुए अंदर आती है और राधा बाई से नमस्ते लेते हुए पूछती है, अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है और घर में कौन कौन है, कहाँ रहती हो और कभी पहले किसी जच्चा औरत के साथ काम किया है क्या तुमने। बाई राधा से बोलती है, भाभी मारा नाम बसंती है और मारे घर में मारा मर्द है और 2 बच्चे हैं। राधा फिर खुश होकर पूछती है, अच्छा 2 बच्चे हैं, एक लड़का और लड़की, ऐसा है क्या। बाई राधा से मना करते हुए बोलती है, ना भाभी बस दोनों हमारी छोरी है और बापू की बड़ी प्यारी है, तभी तो मैं काम करने आ रही हूँ और हमारा घर यहीं पास के बस अड्डे के पास ही है। राधा, अच्छा तो तुम 24 घंटे रहोगी मेरे साथ। बाई मना करते हुए बोलती है, ना भाभी ना, शाम को 8 बजे तक, जब तक भाई जी ना आ जाएंगे बस तब तक। राधा बोलती है, अच्छा ठीक है बसंती, चलो तुम अपना काम से लग जाओ। अब राधा मन ही मन ये सोचने लगती है कि कितना भला इंसान है इस औरत का पति, जो कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी हम हाई सोसाइटी वाले लोगों से अच्छी सोच रखता है। इतनी मजबूरी में भी वो 2 लड़कियों को पाल रहा है और एक मोहन है जो पीएचडी होकर भी एक अनपढ़ जैसे है। पता नहीं इतना होने के बावजूद मैं इस इंसान के साथ रह कैसे रही हूँ जिसने मेरी 2 औलाद मार डाली। पता नहीं मैं ये दोहरी जिंदगी क्यों जिए चली जा रही हूँ, क्यों मैं ऐसे इंसान के साथ जी रही हूँ जिसे सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी है, जो ये चाहता ही नहीं है कि उसकी दुनिया में खुशी आए। अब मोहन भले ही आजकल के ज़माने का था सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, पर अंदर ही अंदर वो पुराने ज़मानों के ख्यालों वाला जर्जर पुराना ढांचा था जिसमें कभी कोई बदलाव किया ही नहीं जा सकता था और ना ही वो कभी बदलाव को स्वीकार कर पाता। इतना सब होने के बावजूद राधा उसके साथ क्यों रहती थी, ऐसी क्या वजह रही होगी जो उसने कभी मोहन के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया और दुनिया का सबसे कीमती गहना खो दिया। हर औरत की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जहां उसे किसी एक जगह पर अपने आप के साथ समझौता करना पड़ता है। अब राधा की जिंदगी में क्या यही वो पल था जहां वो अपने जीवन साथी के लिए अपनी माँ बनने के सुख से समझौता कर रही थी। बात कुछ समझ नहीं आ रही थी कि जब राधा इतनी परेशान थी तो वो क्यों अपने पति के साथ थी, क्या था ऐसा जो उसे रोके हुए था। खैर, राधा को जब पता लगा कि मोहन 24 घंटे वाली बाई उसके लिए रख चुका है, तो सबसे पहले राधा के दिमाग में यही बात चल रही थी कि फिर से मोहन ने उसके पहरेदारी के लिए किसी को रख दिया है ताकि उसके पल पल की खबर वो मोहन तक पहुंचाती रहे। लेकिन राधा ने भी इस बार ठान लिया था कि वो अपने इस बच्चे को जन्म देकर ही रहेगी, फिर चाहे लड़की हो या लड़का। अब राधा के दिमाग को सिर्फ एक बात समझ नहीं आई कि अब इन सब से निपटने के लिए चाची की मदद कैसे ली जा सकती है। आखिरकार वो भी एक औरत है और माँ होने के नाते वो उसकी बात को अच्छे से समझेंगी और उसकी मदद भी करेंगी। अब राधा को चाहिए था कि वो बसंती की नज़रों से बचकर निकले, तभी वो चाची से खुलकर बात कर पाएगी।
बस राधा को मौके की तलाश थी जिसमें दिन नहीं लगे और खुद बसंती ने ही वो मौका राधा को दे दिया। बसंती राधा के पास आकर बोलती है, भाभी मारे एक बेटी की ना तबीयत खराब हो रही है, वो हमारा मर्द घर पे कोनी, तो मैंने आधे दिन की छुट्टी चाहिए थी। अब राधा थोड़ी रौबदार आवाज़ में बसंती को बोलती है, अब जब ये आ जाएंगे और तुम्हें नहीं पाएंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे, नाराज़ हो जाएंगे, हो सकता है तुम्हें निकाल भी दे। तुम्हें नहीं पता इनका गुस्सा कैसा है। बसंती राधा को समझाते हुए बोलती है, नहीं भाभी, मैं भाई जी के आने से पहले आ जाऊंगी। मेरा मर्द शाम को 5 बजे तक आ जाएगा और आधे घंटे में यहाँ वापस आ जाऊंगी। बस आप भाई जी को मत बताना, आखिरकार आप भी तो माँ बनने वाली हो ना, और मेरा दर्द आप नहीं समझोगी तो कौन समझेगा। राधा को तो बस जैसे मौका ही चाहिए था, बस दिखाने के लिए दया भरी आवाज़ में बोलती है, ठीक है बसंती, तुम जाओ, पर 8 से पहले आ जाना और ये बात बस हम दोनों के बीच में ही रहेगी, ठीक है। बसंती राधा का शुक्रिया कर दोपहर को निकल जाती है और साथ के साथ राधा को भी मौका मिल जाता है चाची से मिलने का, तो वो भी चाची के घर चली जाती है। चाची के घर जाकर राधा बोलती है, नमस्ते चाची, कैसी हो आप? काफ़ी दिन हो गए, आप आई नहीं, कुछ बात नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी लड़की सही है ना ससुराल में अब? चाची एकदम से अपना सर पकड़कर जोर से रो पड़ती है और बोलती है, क्या बोलूं राधा, दहेज के लालच ने मेरी बच्ची को मार डाला और मैं कुछ कर नहीं सकी। राधा चौंकते हुए पूछती है, क्या हुआ चाची, कब, कैसे, कुछ बताया ही नहीं आपने? चाची जोर जोर से रोते हुए बोलती है, पहले तो दहेज के लिए बहुत परेशान कर रहे थे, लेकिन अब पता लगा कि उसको लड़की होने वाली थी, उसके परिवार को लड़का चाहिए था, सो उन्होंने खासा प्लान बनाकर दोनों को मार डाला। राधा चौंक कर बोलती है, क्या उन्होंने? चाची, जो दोनों ही मर गए? चाची रोते हुए किचन में खाने बनाने गई थी और गैस खुली छुड़ी हुई थी। अब घर पर कोई नहीं था, जैसे मेरी बच्ची ने आग जलाई, वो खुद अपने बच्चे के साथ साथ चल गई और सब तब पहुँचे जब तक वो पूरी जल नहीं गई। नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी इनको। राधा चाची को संभालते हुए बोलती है, रो मत चाची, पुलिस में FIR कराओ, तब देखना सबके सब जेल जाएंगे, राक्षस कहेंगे। चाची बिलखते हुए बोलती है, अब क्या करना, पुलिस को भी बोला था लेकिन उन्होंने पैसे देकर केस रफा दफा कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। राधा भी चाची को समझाते हुए बोलती है, सही कहा चाची, जाने वाले को कौन रोक सकता है। चाची अपने आंसू पूछते हुए बोलती है, अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा आना कैसा हुआ? तबीयत बिगड़ने के बाद से तो तुम गायब ही हो गई थी, जैसे गधे के सर से सींग। सब ठीक है ना? देखो, अगर मेरी कुछ मदद चाहिए तो बोल देना, ये चाची हमेशा तैयार है। मेरी तो बेटी है नहीं, लेकिन तू भी मेरी बेटी जैसी ही तो है। अब राधा भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए बोलती है, हाँ चाची बिल्कुल, आपने सही कहा, अब आपको कैसे बताऊं ऐसे दुख की घड़ी में। चाची राधा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, अब मैंने अगर तुझे अपनी बेटी माना है तो अब हर बात मुझे भी जानने का हक है या नहीं? राधा अब थोड़ा रौब से बोलती, हाँ बिल्कुल चाची बिल्कुल, क्यों नहीं, आपसे नहीं कहूँगी तो और किससे कहूँगी। अब राधा चाची को क्या बात बताने आई है और चाची को क्या समझाने आई है, या किस बारे में चाची से मदद लेने आई है, इस कहानी को आगे जानने के लिए जुड़े रहिएगा। और अब हम सुनते हैं लेखक की कलम से प्यार। जिद है इस बार नहीं छोड़ना अब की बार, लगा ठिकाने सबको, करना है बस आर पार, यही तो है माँ की ममता का प्यार।